मंदिरों के पास नियम विरुद्ध चल रहे मीट मांस के नॉनवेज होटल को बंद करवाने के लिए 29 सितंबर को आयोजित हिंदू महापंचायत के बाद थाना भवन पुलिस ने स्वामी यशवीर महाराज सहित हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था, जिसको लेकर संत समाज और हिंदू संगठनों में आक्रोश है। इसको लेकर संतों के नेतृत्व में दयाल आश्रम में बैठक का आयोजन हुआ। आने वाली 10 अक्टूबर को एक चेतावनी ज्ञापन थाना भवन पुलिस को देने की घोषणा की गई। शामली जनपद में थाना भवन में आश्रम, पंच तीर्थी एवं संत रविदास और अन्य धार्मिक स्थलों के पास मांस, अंडा आदि मांसाहारी खाद्य पदार्थों के होटल, रेहड़ी आदि चल रहे हैं। इसको बंद करवाने के लिए स्वामी यशवीर महाराज एवं हिंदू संगठन के लोगों ने प्रशासन से मांग की थी, लेकिन एक बार होटल बंद करवाने के कुछ दिन बाद ही होटल खुलने पर स्वामी यशवीर महाराज के नेतृत्व में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता एवं अन्य क्षेत्र के लोगों ने थाना भवन में ताज होटल के बाहर 29 सितंबर को एक हिंदू महापंचायत का आयोजन किया था, जिसमें एसडीएम सदर और क्षेत्राधिकारी श्रेष्ठा ठाकुर, थाना भवन पुलिस ने होटल को बंद करवाने का आश्वासन दिया था, जिसके बाद हिंदू महापंचायत को स्थगित करने की घोषणा की गई थी। लेकिन एक दिन बाद ही 30 अक्टूबर को थाना भवन पुलिस ने स्वामी यशवीर महाराज और हिंदू संगठन के कुछ नामजद कार्यकर्ताओं और 40 अज्ञात के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज करने को लेकर हिंदू संगठन में आक्रोश फैल गया। इसी को लेकर रविवार के दिन थाना भवन दयाल आश्रम में संत समाज और हिंदू संगठन के लोगों की एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें स्वामी यशवीर महाराज, स्वामी रामदेव महाराज, स्वामी राम नरेश महाराज एवं स्वामी श्यामदास महाराज के नेतृत्व में क्षेत्र के लोगों से आह्वान किया गया कि जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने संतों पर एवं हिंदू संगठन के लोगों पर शांति से पंचायत करते हुए अपनी बात रखने को लेकर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, जिसका कोई औचित्य भी नहीं बैठता। वास्तव में एक षड्यंत्र जैसा मामला है। अगर ये मुकदमा वापस नहीं लिया जाता तो इसके लिए बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। आने वाले 10 अक्टूबर को संत समाज और हिंदू संगठन के कार्यकर्ता और क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में थाना भवन पुलिस को चेतावनी ज्ञापन देंगे, जिसमें मुकदमे को निरस्त करने की मांग की जाएगी। अगर पुलिस मुकदमे को वापस नहीं लेती तो देश भर से संत समाज और हिंदू संगठन के लोग जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे, अपनी गिरफ्तारियां देंगे। ये जेल भरो आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक पुलिस प्रशासन इस मुकदमे को वापस नहीं लेगा और मांस मीट के होटल हमेशा के लिए बंद नहीं करवा देता। देखिए, ये बैठक इसलिए हुई कि यहाँ थाना भवन में हाईवे पर हिंदुओं के मंदिर है और उन मंदिरों के निकट ही मांस की दुकानें हैं। तो हमने ये कहा कि गाइडलाइन में भी ये है कि 100 मीटर के दायरे में यानी क्षेत्र में कोई भी शराब, मांस, अंडे की दुकान नहीं चलेगी और ये सारे 100 मीटर के ही अंतर्गत हैं। तो हमने पुलिस प्रशासन से निवेदन किया, उन्होंने बंद करा दिए, लेकिन एक मुस्लिम जनप्रतिनिधि के कहने से उनको खोल दिया। फिर हमने बंद कराने के लिए कहा कि वो बंद नहीं हो, तो फिर हमने पुलिस प्रशासन को कर्तव्य जो उनका है वो याद दिलाने के लिए 29 सितंबर को एक सभा की अनुशासन रूप में सड़क से हट करके, कोई वहां न तोड़ फोड़, न किसी के साथ में झगड़ा, न वाहन को कोई आने जाने वालों को बाधा हुई। बड़े शांति रूप में फिर पुलिस प्रशासन के आने पर उन्होंने हमें आश्वासन दिया, तो हमने वो अपना धरना स्थगित कर दिया। लेकिन उसके पश्चात यहाँ की पुलिस प्रशासन ने मेरे ऊपर और कुछ विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे यानी जो धाराएं नहीं लगती वे भी धाराएं लगा करके मुकदमा कर दिया और कितने ही लोग अज्ञात रूप में उन्होंने लिख लिए। तो इसलिए ये हुई है कि 10 अक्टूबर को थाना भवन में एक चलेंगे सभी लोग, हिंदू वीर वीरांगनाएं, और मुख्य बाजारों से होते हुए स्थानों से थाने में पहुंचेंगे, एक ज्ञापन देंगे कि आपने जो कार्य किया है वो
अनुचित है उसमें सुधार करिए, जो मुकदमे झूठे लगाए उनको वापस करिए, और यदि वे किसी भी भावना में बह करके, किसी भी दबाव में आकर के अपने कर्तव्य का पालन न करते हुए मुकदमे वापस नहीं लेते, तो फिर संत समाज के नेतृत्व में जेल भरो आंदोलन चलता रहेगा। इसी उपलक्ष्य में आज ये सभा हुई है। बैठक में जो भी निर्णय लिया गया उसमें मेरा समर्थन है, और जो संतों के साथ अन्याय हुआ ये वाकई में ही गलत है। इसमें मैं कि तो क्या सभी संत समाज और सभी हिंदू समाज इकट्ठे होके 10 तारीख को थाने में पहुंचेंगे। अगर ये मुकदमा वापस नहीं लेंगे तो आगे जेल भरने का या आगे और आंदोलन करने का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जब बसंत आता है तो प्रकृति सुधरती है, और संत जब आगे आते हैं तो संस्कृति सुधरती है। इसी संस्कृति को सुधारने के लिए स्वामी जसवीर जी महाराज जी के नेतृत्व में यहाँ पर थाना भवन स्थित पंचतीर्थी आश्रम और रविदास मंदिर के आगे 100 मीटर के अंतर्गत ही जो मीट और मांस की जो दुकानें लगी है उसको हटवाने के लिए स्वामी जी ने बड़ी सुंदर तरीके से बड़े शांति पूर्वक एक योजना की है, और उन्होंने वहाँ पर सरकार को चेतावनी भी दी है। लेकिन सरकार चेतने के बजाय, सुधरने के बजाय, सावधान होने के बजाय उल्टे संत के ऊपर ही धारा लगा चुकी है, मुकदमा दर्ज कर चुकी है। इससे हमारे संत समाज में बहुत भारी आक्रोश फैला हुआ है, और आक्रोश के साथ साथ जनमानस में भी, संगठन में भी पूरे तीव्र शक्ति से, और संत समाज में भी बहुत भारी आक्रोश फैला हुआ है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर प्रशासन इस बात से अगर चेता नहीं, सुधरा नहीं, और ये जो मुकदमा वापस अगर नहीं लिया तो दिन प्रतिदिन, अभी तो 10 तारीख को सूचना चेतावनी दिया गया है, इसके अलावा भी दिन प्रतिदिन संतों का आक्रोश बढ़ता चला जाएगा। संत जन केवल थाना भवन विधानसभा ही नहीं, पूरे देश प्रदेश के संतों का यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में आक्रोशित संत यहाँ पर आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। सबको ही ज्ञात है, थाना भवन के अंदर स्वामी यशवीर जी महाराज जी के द्वारा एक आयोजन किया गया हिंदू संस्कृति को जागृत करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए। जो उनको असुविधाएं हो रही थी रोडों के माध्यम से, कारण मांस की दुकानें जिसकी दुर्गंध से वहां से चलने वाले लोग अति परेशान होने के बाद, मुंह नीचे करके, पवित्र होने के बाद दुखी होकर लेकिन मंदिरों में प्रणाम करने जाते थे। तो इन रोडों से जो मंदिरों के आसपास की ये दुकानें हैं, कम से कम इसको हटाया जा सके, इसका आंदोलन किया गया था। और इस आंदोलन बहुत मर्यादित तरीके से किया गया, कानून के अंतर्गत किया गया। कानून से कोई भी कार्य हटके नहीं किए गए। खुले सभा के अंदर बैठकर महापंचायत का भी एक आयोजन करने को कहा गया, वो तब जब इस कार्य को प्रशासन सही तरीके से गतिविधियों में नहीं लेगा। लेकिन इसका रूप धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये हो गया कि प्रशासन ने गलत तरीके से, जबकि मर्यादित सारा आंदोलन हुआ, मर्यादित सारे काम हुए, उसके बाद भी गलत तरीके से कुछ हमारे संतों के खिलाफ, कुछ भक्तों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कर दी है, जिसमें अनेक प्रकार की धाराएं लगा दी, जिसका कोई तुक नहीं बनता था धाराओं का। हाँ, एक जगह पर बैठने के बाद अगर कोई कीर्तन करता है, भजन करता है, चिंतन करता है, तो उस पर जो धाराएं लागू होनी चाहिए वो धारा लगनी चाहिए। लेकिन ऐसी ऐसी धाराएं वहां पर लगाकर उपस्थित कर दी गई हैं, वो वर्णन पहले से सब कुछ हो चुका है मीडिया में भी, तो ये गलत तरीके से है। तो यहाँ संतों में आक्रोश हुआ कि इस तरीके से गलत काम अगर प्रशासन करता है तो हम इसका विरोध करेंगे। 10 तारीख में क्या करें? 10 तारीख में हम सब हिंदू समाज एक सूत्र में बंध के चौक बाजार से होते हुए थाने में जाएंगे, और वहां पर थाने में ज्ञापन देंगे। ज्ञापन देने के बाद अगर कार्रवाई सही तरीके से सुनिश्चित की गई तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद जेल भरो आंदोलन
सीधा सीधा है।